नमस्कार, मैं सतवत अब्बास। आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक न्यूज़। कोरोना महामारी जिस तरह से बढ़ी, उसके बाद पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया गया। उसके बाद जो बेबसी थी मज़दूरों की, प्रवासी मज़दूरों की, जो बिहार से बाहर या अपने प्रदेशों से बाहर रह रहे थे, वो लगातार परेशान हो रहे थे। बस नहीं थी, ट्रेनें नहीं चल रही थी, जिसके कारण कई मज़दूरों को साइकिल से आना पड़ा, कई मज़दूरों को पैदल सफ़र करना पड़ा। ऐसे ही एक प्रवासी हमारे साथ हैं, ज्योति, जो इस वक्त काफ़ी चर्चा में हैं, और आज हम उनके घर आए हुए हैं और मेरे साथ मौजूद हैं ज्योति। हम उनसे जानेंगे कि आखिर उन्होंने गुड़गांव से लेकर दरभंगा तक का सफ़र कैसे साइकिल से तय किया। बहुत बहुत स्वागत है आपका ज्योति हमारे चैनल में। तो कैसे आपने सफ़र तय किया? गुड़गांव में आप क्यों रह रही थी अपने पिताजी के साथ? हम इसलिए रहते हैं कि मेरे पापा को 26 जनवरी की रात में हम एक्सीडेंट हो गया था। हम वहाँ पे 30 जनवरी को गए वहीं पे, और 30 पापा आपके वहीं काम करते थे? हाँ, वहीं पे काम करते थे। ऑटो चलाते थे मेरे पापा, तो ऑटो चलाते थे तो हम लोग गए, सब आदमी गए, मेरी मम्मी और मेरी जीजू और हम गए थे। तो मम्मी हमको वहाँ पे रोक छोड़ दिया, बोला यहाँ पे रुको, तुम खाना पीना थोड़ा पापा को बना के देना। हम बोले ठीक है, हम यहाँ पे रुकेंगे। हम वहाँ पे रुक गए। इसके खातिर लॉकडाउन के चक्कर में हम वहाँ पे फंस गए, और मेरे पास कुछ खाने पीने के लिए पैसा नहीं था। रूम से भी निकाल रहा था, बोल रहा था रूम खाली करो। तो हम लोग क्या करते, तो मोदी सरकार वाला 1000 रुपया आया था, उससे हम 500 का साइकिल लिए और 500 रुपया लेके आए, और 500 रुपया उधारी हो गया उसके पास। इस वजह से हम पापा को गुड़गांव से लेके आए हैं। तो जिस तरह से अभी देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं प्रवासी मजदूर जो दूसरे प्रदेशों में फंसे हैं, उनको काफ़ी दिक्कत हो रही है। आप चूंकि गुड़गांव में रही हैं, वहाँ पर धरातल पे जो है सच में वहाँ परेशानी है या सिर्फ दिखावा है? वो सच में परेशानी है, हमको इतना किस परेशानी तरह की परेशानी हो रही थी वहाँ पे? होगी बहुत तरह की। जैसे दावा कर रही है जो वहाँ की सरकार है, जो जिस क्षेत्र की, जिस प्रदेश की सरकार है, वो दावा कर रही है कि वहाँ सब कुछ मुहैया कराया जा रहा है। जो बाहर से लोग वहाँ मौजूद हैं, उनको खाने पीने की व्यवस्था है, राशन दिया जा रहा है, रहने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। क्या आप वहाँ पे रही हैं धरातल पे, क्या ऐसा हो रहा है? हमको तो कोई नहीं राशन दिया, नहीं वहाँ पे खाना दिया, मतलब रास्ता में आए तो दिया है, सब खाना पीना सब दिया है, पानी वानी सब दिया है। साइकिल से घर तक का सफ़र तय करने का कैसे ठाना आपने? सबको देखते थे आते जाते पैदल और साइकिल से, तो हम भी बोले आप चले जाएंगे, और वहाँ पे रख के क्या करते, इस वजह से। क्या क्या दिक्कत हो रही थी वहाँ पे आपको? वहाँ पे खाना का दिक्कत उनसे भी निकाल रहा था। मकान मालिक निकाल रहा था? हाँ, मकान मालिक निकाल रहा था। पिताजी कोई तबीयत अब कैसी है, और उनको इस बीमारी की हालत में आप साइकिल पर लेके आई, किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा रास्ते में? पिताजी का थोड़ा मोड़ा चल पाता है, उससे ज़्यादा नहीं चलता है पिताजी, इसलिए हम पिताजी को साइकिल पे लेके आए हैं। और सामना तो इतना ऊँच पे चढ़ाना पड़ता था, तो हम पापा को उतार के बोलते पापा आप पकड़िए, हम चढ़ाते, तो पापा को बैठता था, हम उस पे चढ़ाते। काफ़ी दिक्कत हो रही थी? काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तो यहाँ तक का सफ़र आपने तय किया, पैसा आपके पास नहीं था आप कह रही हैं। जब रात हो जाया करती थी, कितने दिन लगे आपको यहाँ आने में, और जब रात होती थी तब आप क्या करते थे? रात हो जाता तो एक दिन सिर्फ पेट्रोल पंप के पास रुके, और न कभी कभी रुक जाते थे। लगातार साइकिल चला रही थी? लगातार साइकिल चला। कितने दिन लगे आपको दरभंगा आने में? 8 दिन लगे। 8 दिन लगातार साइकिल चलाया आपने? हाँ। थकती नहीं थी? थकते थे तो क्या करते वहाँ पे, फिर तो आना ही था। रास्ते में पैसा, आपने बताया कि आपके पास पैसा नहीं था, तो रास्ते में खाना पीना कैसे हो रहा था? रास्ते पे सब बांट रहा था खाना पीना। वही लोग आपकी मदद कर रहे थे? हाँ, वही लोग मदद किया। डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनकी जो बेटी हैं, उन्होंने ट्वीट किया है आपके लिए, आपको सलाम कहा है, क्या कहना चाहेंगे उनको? उसको हम धन्यवाद कहते हैं, उसको थैंक यू हम भी बोलते हैं कि मेरे लिए टूट पड़ा है। और अभी जिस तरह से आपको लोग आ रहे हैं अब आपसे मिलने के लिए, और विश्व भर में आपकी चर्चा हो रही है, और जिस तरह की सुविधाएं अब आपको दी जा रही हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि ये सुविधाएं आपको पहले दी गई होती तो इस तरह की जो समस्याएं आपके साथ हुई या और लोगों के साथ हो रही है जो पैदल सफ़र कर रहे हैं, उनको नहीं होती? क्या कहना चाहेंगे इस पर सरकार को आप? क्या कहेंगे, जैसे हम हैं वैसे तो सब है, लेकिन जैसे हम आए तो लोग दिल्ली में होगा उसी को अति होगा। तो नहीं, जैसे सरकारी तौर पे अभी आपकी मदद की जा रही है, यही पहले की गई होती तो आपको 1200 या 1500 किलोमीटर साइकिल नहीं चलाना पड़ता, 8 दिन लगातार आपको साइकिल नहीं चलाना पड़ता। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार को? क्या कहेंगे, हमारे लिए तो सही है, लेकिन हमको 1000 रुपया दिया है, वही सही है, साइकिल से हम आ गए। बाकी मजदूरों को जिस तरह से परेशानी हो रही है, इस पर आप सरकार को क्या कहना चाहेंगी कि क्या उनकी मदद करनी चाहिए सरकार को या नहीं? हाँ, मदद करनी चाहिए सरकार को। तो ये हमारे साथ ज्योति थी, जिन्होंने बताया कि इनको किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा गुड़गांव से दरभंगा की दूरी तय करने में। इनकी मम्मी भी हमारे साथ हैं, हम इनसे भी जानेंगे। 8 दिन लगातार इन्होंने साइकिल चलाया है, गुड़गांव से लेकर दरभंगा तक का सफ़र तय किया है। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? अच्छा, बहुत अच्छा काम किए ज्योति जी। तो जिस तरह से बताया इन्होंने कि इनके पापा बीमार थे, अब क्या हालत है उनकी, घर की क्या हालत है आपकी?
घर की हालत वही जो खाने पीने सबको दिक्कत हो रहा है हाँ। और उसके पापा को जो अभी पैर भी नहीं ठीक हुआ है, उसका भी दिक्कत है, दवा उवा सब छूट गया है। तो ऐसे बहुत सारे मजदूर हैं जो पैदल सफ़र कर रहे हैं, तो सरकार को क्या कहना चाहेंगी? जिस तरह से आपकी अब मदद की जा रही है, यही पहले की गई होती तो शायद आपकी स्थिति अभी जो है उससे ऐसी नहीं होती। ऐसे तो क्या कहना चाहेंगी सरकार को इस पर? उसको क्या कहना चाहते हैं। और जिस तरह से अब विश्व भर में ज्योति की चर्चा हो रही है, डोनाल्ड ट्रंप की बेटी ने भी ट्वीट करके जो है इनको सलाम कहा है और जिस तरह से इनके जज्बे को सलाम किया है, तो अब विश्व भर में इनकी चर्चा हो रही है। कैसा महसूस हो रहा है अभी आपको? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो जिस तरह से देखा आपने, हमारे साथ इस वक्त हम दरभंगा में और हमारे साथ ज्योति का पूरा परिवार मौजूद था। हमने इनसे बात की तो कहीं ना कहीं सरकार के जो दावे हैं वो फेल हो रहे हैं, जिस कारण कई प्रवासी लोगों को जो है मजबूरी और कठिन से कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है। तो इसमें एक ज्योति भी थी जो 8 दिन लगातार साइकिल चलाकर दरभंगा तक पहुंची हैं और इनके जज्बे को अब लगातार दुनिया सलाम कर रही है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे हमारा चैनल डेमोक्रेटिक न्यूज़। नमस्कार।